के जन्म के बाद क्या हुआ, भगवान के जन्म के बाद उनकी बाल लीला मुझे बताइए। भोलेनाथ ने कहा देवी कथा तो पूर्ण हो गई, कथा तो हमने आपको पूरी सुना दिया। बोले सुना दिया? बोले हाँ। बोले हमने तो भगवान के जन्म के बाद की कथा सुना ही नहीं। पार्वती यदि आप सो गई थी तो हुंकी किसने दिया? हुंकी किसने दिया? उसी समय वो तोता का बच्चा उड़ा प्राण बचाने के लिए, क्योंकि कथा का आदेश था, भोलेनाथ ने दिया था, इस कथा को कोई नहीं सुनेगा और जो चोरी से सुनेगा उसे मैं प्राण मृत्युदंड दूंगा, उसे मैं मार दूंगा, ये नियम था। महाराज वो तोता प्राण बचाने के लिए भागा और कहां पहुंचा? सम्याप्रास आश्रम, जहां पर व्यास जी महाराज अपनी पत्नी बीटिका महारानी के साथ रहते थे। सियाने हो गए हैं, बहुत दिन से सोच रहे हैं, भागवत कथा जब से उन्होंने लिखा है तब से सोच रहे हैं कि हे भगवान मुझे कोई एक ऐसा शिष्य दे दो जिसे मैं आपकी ये अमृतमयी कथा दे दूं, क्योंकि मैं तो सयाना हो गया हूं, मुझसे तो होगा नहीं। आज संयोग से व्यास जी की पत्नी, ब्रह्म मुहूर्त का समय था सुबह, व्यास जी की पत्नी आश्रम से बाहर आई और जमुहाई लिया, जमुहाई मुख खुला, और उस जैसे मुख खुला महाराज वो तोता उसी मुख में प्रवेश कर गया और उस मुख के जरिए वो तोता गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ पहुंचे, व्यास जी आपकी पत्नी के गर्भ में हमारा अपराधी छिपा बैठा है, हाँ उसे बाहर निकालो। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अब ये तो उसी के हाथ में है, अब ये तो जब वो चाहेंगे तभी जन्म लेंगे, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते और नारी का वध भी आप नहीं कर सकते, उसकी क्या गलती। शंकर जी लौट गए व्यास जी के समझाने पर। ये वही तोता है जिसे राधा जी ने भेजा था, इनकी प्रथम गुरु राधा ही है, राधा है गुरु। मारा एक दो महीना नहीं, 9 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव भगवान। कितने वर्ष? 12 वर्ष तक गर्भ में, माता के गर्भ में रहे, और जिस गर्भ में सुखदेव भगवान थे उस गर्भ को मंदिर बना दिया, वो गर्भ मंदिर बन गया। व्यास जी कहते हैं बेटा जन्म लो, अंदर से आवाज आ रही है नहीं लूंगा, अंदर से आवाज आ रही है नहीं लूंगा। बोले जन्म लो, अंदर से आवाज आ रही है नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? बोले पिताजी यदि हमने जन्म लिया तो ये माया हमें लपेट लेगी, ये जो संसारी माया है ये हमें लपेट लेगी। व्यास जी ने कहा तो इसके लिए हम क्या करें? बोले एक रास्ता है। बोले क्या? ये माया के पति हैं भगवान नारायण, मायापति हैं भगवान विष्णु। यदि वो कह दें, वो वचन दे दें कि हमें उनकी माया नहीं घेरेगी तो हम जन्म लेंगे। महाराज उसी समय व्यास भगवान ने नारायण का ध्यान किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। महाराज उसी समय भगवान नारायण का प्रकट हुआ। बोलो चतुर्भुज रूप भगवान की जय। उसी समय प्रभु आए। क्या बात है? नारद जी ने कहा प्रभु वचन दो, मेरे पुत्र को 12 वर्ष हो गए, जन्म नहीं ले रहा। बोले क्यों? बोले जन्म लेगा तो कहता है मुझे माया घेर लेगी और इस माया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। तब भगवान नारायण ने अपने मुख से कहा बेटा जन्म लो, वचन देता हूं मेरी माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी। महाराज गर्भ के अंदर से जो ऐसा वचन पाले, भगवान भोलेनाथ के मुख से जो अमर कथा सुन ले, वो है सुखदेव भगवान। समय आया और सुखदेव भगवान का प्रकट हुआ। बोल सुखदेव भगवान की जय।
12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान का प्रकट हुआ महाराज, और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे।